और श्रीमती सुजाता गोयल जी, आप तीनों ससम्मान मंच पर आमंत्रित हैं। राजकुमार सिंगल जी मंच पर आमंत्रित। स्वागत परंपरा और खूबसूरत सी औपचारिकता को निभाने के लिए पंडित रमेश मिश्रा जी, मिस्टर पीटर मॉरन, श्रीमती सुजाता गोयल जी, कृपया मंच के सम्मुख आएं। मध्य में पंडित रमेश मिश्रा जी, श्रीमती सुजाता गोयल जी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जमीन की वकालत नहीं चलती जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। लेफ्ट वाली देखो लेफ्ट साइड थोड़ी सी। मंच पर सलोनी और खुशी को इसलिए रोका गया है क्योंकि सभी प्रतिभागियों से मेरा अनुरोध बना रहेगा कि अपने नाम के पुकारने के साथ ही साथ आप मंच पर आएं और अपनी प्रतिभागिता का चिन्ह यहां से लेकर जाएं। राजकुमार सिंगल जी, शशि काला जी और दिनेश निझावन जी इस आभार और स्वागत श्रृंखला को प्रस्तुत करते हुए मंच पर आज के हमारे बहुत ही श्रेष्ठ निर्णायक मंडल गुणीजन, जिनका आशीर्वाद हमारे समाज पर, हमारे बच्चों पर हमेशा बना रहता है। संगीत के क्षेत्र में सभी बहुत ही परिचित और जाने पहचाने नाम और शोभा भटनागर जी मंच पर आमंत्रित। कविता धवन जी मंच पर सुजाता गोयल जी का स्वागत करने हेतु। कविता धवन जी जो हमारे संगीत ग्रुप की सदस्य हैं और हमारे एमसीडी विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं। जोरदार तालियों के बीच कविता धवन जी मंच पर श्रीमती सुजाता गोयल जी का स्वागत करने हेतु, जो आज के हमारे निर्णायक मंडल में शामिल रही और जिनके मार्ग निर्देशन में हमारे बच्चों ने आज की बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुतियां आप सभी के सम्मुख दी। जोरदार तालियां। तपन जी, शशि जी आपको मंच पर पुकार रहे हैं और निर्णायक मंडल के इस सम्मान के बाद ही प्रतिभागियों के रूप में मंच पर बनी हुई हैं खुशी नागर जी और सलोनी साज, उनको प्रतिभागिता का चिन्ह समर्पित करते हुए दिनेश निझावन जी और शशि काला जी। और एक एक करके मैं सभी प्रतिभागियों का नाम पुकारने जा रही हूं। आप निर्णायक मंडल वो करवाने जी, खुशी नागर हमारे निर्णायक मंडल और हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा प्रतिभागिता का चिन्ह प्राप्त करते हुए खुशी नागर और सलोनी सास। अब मैं नाम पुकारने जा रही हूं। साक्षी के बाद आरुषि, पूनम, श्रेया, हंसिका और श्रीमती वंदना काला जी मंच पर आमंत्रित। प्रियांशी, यशस्वी, सभी प्रतिभागी एक के बाद एक मंच की तरफ बढ़ते हुए। इसराज, जोरदार तालियां
क्योंकि आपने एक अलग ही आनंद का अनुभव किया है आज और आपकी सराहना इन बच्चियों के लिए बहुत ही मायने रखती है। पलक, जिन्होंने मुझे बहुत रुलाया है, जितनी बार इनकी गजल को सुना उतनी बार आंखों से आंसू झरझर बहे हैं मेरे। तो पलक मेरे हृदय में विशिष्ट स्थान रखती हैं और ये लाडो, इनकी तो बात ही क्या है। कहते हैं कि लाखों परियां अर्जी देती हैं जब एक बेटी का जन्म होता है, तो लाखों परियां आज मंच पर आप सभी के सामने हैं और जोरदार तालियों से आप इन्हें अपना स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। जेके अरोड़ा जी और डॉक्टर गुरिंदर कौर जी मंच पर आमंत्रित हमारे प्रतिभागियों को आशीर्वाद के रूप में ये पार्टिसिपेशन की ट्रॉफी प्रस्तुत करते हुए श्रीमती शोभा भटनागर जी, डॉक्टर गुरिंदर कौर जी, मिस्टर सुमित और श्री संजय प्रसाद जी जो इस कार्यक्रम में हमारे बच्चों के मेंटर के रूप में जिन्होंने कार्य किया, डॉक्टर गुरिंदर कौर और प्रतिभागी जो हमारे पीछे हैं वो सम्मुख आ जाएं ताकि आप सभी का एक बहुत खूबसूरत सा यादगार चित्र आपकी यादों की पोटली में हम शामिल कर सकें। साक्षी आप सामने आए बेटा, आप सामने आए प्लीज जी। जेके अरोड़ा जी, जेके अरोड़ा जी, आरुषि, आरुषि आपकी आवाज में बहुत ही खूबसूरत एक टिम्बर है आरुषि। नरेंद्र शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर माफी चाहूंगी पंडित राजेश मिश्रा जी जो आज के हमारे निर्णायक मंडल की शान रहे, आपके सम्मुख कुछ शब्दों के साथ। नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में पधारे सभी गुणीजन, संगीत शिक्षक और सभा में जितने भी लोग आए हैं, मैं अपने तरफ से उनको आभार, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। दो शब्द बोलना है वो ये है कि संगीत के बारे में कहा गया है कि संगीत है शक्ति ईश्वर की। ध्यान से सुनिएगा, संगीत है शक्ति ईश्वर की, इसमें बसे हैं राम, साक्षात भगवान। लेकिन रागी जो गाए राग मधुर, ध्यान दीजिएगा, संगीत है शक्ति ईश्वर की, इसमें बसे हैं राम, पर रागी जो गाए राग मधुर, तो रोगी को मिले आराम। जितने बच्चे पार्टिसिपेट किए, चाहे क्लासिकल हो चाहे लाइट हो, देखिए 12 सुर है संसार में, 13वां बना नहीं अभी तक, आगे मैं कह नहीं सकता। लाइट हो, क्लासिकल हो, भजन हो, गीत हो, गद्दा हो, क्लासिकल जो भी चीज़ है सब 12 सुर में है। कुछ बच्चों ने ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया कि मैं क्या बताऊं, जैसे कहते हैं ना वर्षों की तपस्या के बाद मर जाते हैं, तो बच्चे इसी उम्र मर गए हैं। अब इनका भविष्य उज्जवल तो है ही, कहाँ तक जाएगा यह हम लोग अगर रहे तो देखेंगे। बहुत बड़ी बात है और उन गुरुओं को बड़ा बड़ा धन्यवाद है जिन्होंने ऐसे तराशा इनको। और मैं समझता हूँ इस ये मंच है
घर में गाना और मंच पे गाना, यहाँ अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। यहाँ पर बैठने और यहाँ भी इन्होंने इतना अच्छा गाया है। मैं ईश्वर से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और भगवान आगे बढ़ाए हैं। वैसे कला में तो काफ़ी बढ़ जा चुके हैं, लेकिन बाकी भगवान बढ़ाएं अगर इनका मूड ठीक ठाक रहे। क्योंकि कलाकार जब बड़ा होता है तो पहले गुरु को भूलता है, फिर माता पिता को, और जब यही तीन जड़ हैं, ये जो पहुँचते ऊपर उठाने वाले यही लोग गुण हैं। क्योंकि माँ बाप और गुरु का आशीर्वाद हमेशा निष्फल होता लगता है। और ये दोनों बच्चे जो हैं, नाम तो बताना पड़ेगा, क्या कहूँ मैं, बड़े से प्रफांड आर्टिस्ट हैं और अच्छा गाया भी, कहीं भी सुर में कमी नहीं। बस एक आज नजर जो हमारे सचिकाला जी हैं, इनको भी धन्यवाद है, ट्रस्ट के सभी सदस्यों को, और जिनका मैं नाम नहीं ले सका ये बता दूं कि 35 ईयर हो गए, 35 साल लगभग काला जी से मेरी दोस्ती। ये हमें बड़ा भाई मानते हैं, हम इनको छोटा भाई मानते हैं, और 2-4 साल में दोनों रिटायर्ड होकर के आज मौजूद हैं स्टेज पर। साल भर्ती हुए थे, साल रिटायर्ड हुए, अंतर थोड़ा सा है। तो ये दोनों बच्चे जो हैं बहुत अच्छा गाया। बस एक ही रिक्वेस्ट थी कि आज कंपटीशन में छोटे से बड़े तक सबको एक ही कैटेगरी में था। निर्णय देना मुश्किल हो जाता है। कोई गजल या तो लाइट हो, अब एक उस्ताद जो ये इन्होंने गाया राग ललित, सभी बच्चों में इनको श्रेष्ठ कहें क्या कहें, अकेला कहें, इनका अलग ही जलवा था। हालांकि ललित गाया जैसा भी गाया तो ये जलवा अलग था, इसलिए कि सब में 11 में से बच्चों से अकेले थे, तो इनको हम किसी कैटेगरी में नहीं रखते। जो अच्छा हुआ बुरा हुआ सब इनके साथ गया, ठीक है। तो ये एकदम अलग हैं। बाकी सभी बच्चों को मेरी तरफ से मुबारकबाद, हार्दिक धन्यवाद। आगे बढ़ें, ईश्वर आपको और अच्छे मुकाम पे पहुंचाए, लेकिन गुरु और माँ बाप को आप नहीं भूलेंगे, चाहे दिल्ली में रहे या फरीदाबाद में रहे या कलकत्ता में रहे या बॉम्बे में रहे। अगर ये भूल गए, और इसके साथ साथ जो आप ये गुरु बड़े हैं, क्योंकि आशीर्वाद एक ऐसी चीज है दुनिया में, अगर आशीर्वाद है तो अमेरिका में भी आपका नाम होगा, वो जाता है, बाकी कोई चीज नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। एक और बात है कि ये प्रोग्राम को सफल करने में एक और हकदार बनता है। अब आप बताएंगे, इनका तो कोई नाम नहीं लिया, मैं कितना इनकी तारीफ करूं कि वो सारे जमाने का जो श्रेय है, एक मजा जो आर्टिस्ट होता है, इनके गुण है, और नाम भी संगीत है, संगीता। तो इनके लिए जोरदार ताली भाई। सब इन्हीं की महिमा है जो संगीत के चीज को उन्होंने प्रस्तुत किया है। थैंक यू मैडम, वेरी वेरी थैंक यू। जी, आप जैसे गुणी जन अगर नाम पुकार दें और इस तरह से सराहना कर दें तो इससे बड़ी बात मेरे लिए तो कुछ और है ही नहीं। गुलशन कपूर जी, गुलशन कपूर जी, ग्रुप फोटो के लिए एक बार आप सभी मंच पर बने रहें। गुलशन कपूर जी और विनय ऋषि जी इन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए, और अब जरा दिल थाम कर बैठें। अब तो मेरी थोड़ी तारीफ भी हो गई है, तो अब तो मैं बिल्कुल रुकने वाली नहीं हूँ, और जल्दी से मैं उन नामों को पुकारने जा रही हूँ जो आज क्या कुछ हमारे प्रतिभागी अभी भी हैं जो मंच पर नहीं हैं। अगर वो सामने बैठे हैं तो कृपया वो मंच पर आ जाएं। हमारे सभी प्रतिभागी मंच पर, और सर अगर सुनीता निझावन जी, सर क्या आप सभी की इजाजत है कि मैं
बड़े गौरव और बड़ी खुशी और बड़े सौभाग्य से उस नाम को पुकारूं जिन्होंने आज आपका दिल तो जीता ही है लेकिन एक पुरस्कार भी जीता है। आपकी इजाजत है सर? शशि जी, आपकी इजाजत है तो मैं नाम पुकारूं जी। और आज की इस प्रतियोगिता में 12 प्रतिभागी रहे, एक से बढ़कर एक, जैसा कि हमारे पंडित जी ने कहा है, पंडित मिश्र जी ने, कि एक से एक शानदार प्रस्तुतियां थी और ये जाहिर ही है, इसके लिए मेरे शब्दों की जरूरत नहीं है। आपके दिल ने, आपके भाव ने, आपके मस्तिष्क ने इसे महसूस किया होगा, तो आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि बहुत ही शानदार हमारे प्रतिभागी रहे हैं और बड़ी ही ईमानदारी से इनका चयन किया गया था आज के ग्रैंड फिनाले के लिए। और अब मैं किसी की नहीं सुनने वाली, आप एक बार हाथ उठाकर मुझे बताइए क्या मैं नाम अनाउंस कर दूं? और आज की हमारी इस प्रतियोगिता की सेकंड रनर अप यानी कि तृतीय स्थान प्राप्त किया है कुमारी पूनम ने। जोरदार तालियों के बीच पूनम। सामने देखना आप लोग सर। ये फोटो सुजाता जी। तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है कुमारी पूनम जी। संजीव भारद्वाज जी, संजीव भारद्वाज जी तृतीय पुरस्कार हेतु। संजीव भारद्वाज जी, आपसे गुजारिश, शीघ्रातिशीघ्र मंच पर आप सादर आमंत्रित हैं, जिनका बहुत ही मान भरा सहयोग हमारे साथ रहा इस पूरे कार्यक्रम में। और हमारा तृतीय पुरस्कार जिसे हासिल किया है कुमारी पूनम ने, जो गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर 19 द्वारका की छात्रा हैं और रमाशंकर जी की शिष्या हैं। कुमारी पूनम संजीव भारद्वाज जी से तृतीय स्थान यानी सेकंड रनर अप का स्थान प्राप्त करते हुए जोरदार तालियां। हमारी विजेता श्रेणी यहां से प्रारंभ होती है। इस पर आप 2 हाथ उठा सकते हैं अगले नाम की घोषणा करने से पहले। बिट्टू काला जी और संजय ऋषि जी, आप मंच पर आमंत्रित हैं। हमारा फर्स्ट रनर अप पुरस्कार यानी द्वितीय स्थान का पुरस्कार देने हेतु और फर्स्ट रनर अप यानी हमारी आज की द्वितीय स्थान प्राप्त किया है बहुत ही खूबसूरत सा नाम है, बहुत ही भाती हुई आवाज है, बहुत दमदार, शानदार। और बिट्टू काला जी और संजय ऋषि जी, आप कृपया मध्य में आए। और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने जा रही हैं सलोनी साज। सलोनी साज द्वितीय पुरस्कार यानी फर्स्ट रनर अप के साथ आपके बीच में। देखिए, ये भी मैं तो यही कहूंगी कि केवल एक औपचारिकता है, क्योंकि सभी प्रतिभागी जो हैं उन्होंने एक से एक बढ़कर गाया है और कुछ तो ऐसे चुनिंदा कलाकार थे जिन्हें मंच पर देखना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात रही। कम से कम मेरा अनुभव तो ऐसा है कि जीवन भर मेरी यादों की अलमारी में बना रहेगा। द्वितीय पुरस्कार के साथ यानी फर्स्ट रनर अप सलोनी साज, और जिन्होंने नंदू जी जो बहुत ही श्रेष्ठ खाटू श्याम जी के भजन
बहुत ही बड़े भक्त हैं, उनके साथ मंच को साझा किया है सलोनी साज ने। और कुछ आवाजें तो ऐसी थी, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूं, जिन्होंने बहुत रुलाया हमें। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां रही, लेकिन देखिए निर्णय तो अंतिम निर्णायक मंडल का ही होता है और उनसे बढ़कर गुणीजन यहाँ कोई उपस्थित भी नहीं था। संगीत के क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए, संगीत को अपना जीवन समर्पित किए हुए हमारे निर्णायक मंडल रहे हैं। और मैं फिर से वही कहती हूँ कि जमीन पे वकालत नहीं चलती, जब निर्णय आसमान से उतरता है। तो हमारे निर्णायक मंडल द्वारा आज की विजेता घोषित की जाती है खुशी नागर। खुशी नागर आज की विजेता घोषित की जाती हैं दिनेश निझावन जी और नवीन काला जी। और इनके साथ ही साथ मैं संजय प्रसाद जी को भी सामने आमंत्रित करना चाहूंगी। संजय प्रसाद जी, किसी भी गुरु के लिए और शिष्य के लिए ये बड़े मान सम्मान की बात होती है कि वो एक साथ मंच पर उपस्थित हो। खुशी नागर और गुरु संजय प्रसाद जी, क्या बात है, क्या बात है। अब भी तालियों की मुझे कहनी पड़ेगी, लगता है मंच से कूद के आना पड़ेगा। जोरदार तालियों के बीच आज की विजेता, मैं तो कहूंगी आज की विजेता टीम है ये जी। आज की विजेता टीम आप सभी के बीच में, और जोरदार तालियों के साथ ढेर सारा स्नेह, शुभकामनाएं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं इस मंच से और सर माउंट एजुकेशनल स्पोर्ट्स एंड म्यूजिकल ट्रस्ट की तरफ से। शशि जी, मेरे मन भैया सबसे कामयाब ये तो दिन में भी कामयाब है, रात में भी। जी, और अब मैं शशि जी से, अभी भी हमारे पास एक सरप्राइज फैक्टर बाकी है और सिर्फ आपके कुछ ही मिनट अब हम आपसे उधार मांग रहे हैं, कल हम आपको वापस दे देंगे। और शशि काला जी कुछ खास बातों के साथ आपके बीच में एक बार जोरदार तालियां। सभी प्रतिभागी मंच पर बने रहे, सभी गुरुजन मंच पर बने रहे, हमारे सभी साजिंदे मंच पर बने रहे और हमारे सभी सहायक मंच पर बने रहे। शशि काला जी, सुरेंद्र जी, मेरी आवाज को सुन रहे हो? सुरेंद्र गुप्ता जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मेरे पास आ जाएं प्लीज, जल्दी आइए। जो भी आपके साथी हैं फटाफट आ जाइए जल्दी से। देखिए, ये लगभग 4-5 महीने पहले मेरे मन में आया था कि इन बच्चों के लिए रिटायरमेंट के बाद कुछ क्रिकेट के साथ साथ संगीत में भी कुछ करूं, और उसमें मेरा समाज ने बहुत योगदान दिया, बहुत ध्यान दिया, हर तरह से मेरा साथ दिया। खासकर सबसे बड़ी तारीफ करूंगा मैं अपने भतीजे की, नवीन की, क्योंकि घर से शुरू होता है इंसान। मैं रात को 12 बजे इसको कॉल करता था, 12 बजे फोन पे रहता था और मेरा काम करता था। अगले दिन सुबह 5 बजे फोन कर रहा हूँ तो 5 बजे फोन पिक करता था, नवीन हाँ चाचा जी, मैंने बेटा ये काम कर रहे हैं। तो जरा जोर से तालियां बजाइए नवीन के लिए, तालियां बजाइए दिनेश जी के लिए, कि दिनेश जी से मैंने अपने मन की बात रखी थी और दिनेश जी ने मेरा साथ दिया, इस एज में भी हर तरह से मेरा साथ दिया। और मैं नमन करता हूं संजय भाई को, सुमित भाई को, भूपेंद्र जी को, जिनके संगीत में सहयोग से आज ये हम मुकाम हासिल कर सके। हो सकता है कुछ ना कुछ कमी रह गई हो, अगली बार और अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे। और मैं सुरेंद्र गुप्ता जी से कहूंगा कि 3rd प्राइज दे बच्ची को, कैश दीजिए। 3rd किसका था? पूनम बेटा अपना कैश ले लो बच्चे। निर्दोष जी 2nd दीजिए आप, निर्दोष जी और शरावत जी दोनों मिलकर 2nd दीजिए।
आप दोनों सेकंड को दीजिए। और राजकुमार फर्स्ट को देगा। जल्दी आजा राजकुमार, जल्दी आजा राजकुमार ना। मेरे साथ मेरे कॉलेज के दोस्त आए हुए हैं। संजय खट्टर, मैं शब्द नहीं है मेरे पास इतने कि उनका मैं उद्गार व्यक्त करूं। जे.के. अरोड़ा जी एक कॉल पे सब इतने दूर दूर से आ गए। संजय खट्टर जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे जल्दी दौड़ के आ जाओ मंच पे। तपन ऋषि जी, देखिए जो काम इनको मैंने बांटा फटाफट होता चला गया काम। जल्दी आइए जरा। तपन जी फर्स्ट को दीजिए, फर्स्ट प्राइज। हाँ तपन जल्दी आ जाओ। मैं अगर तारीफ ना करूं सरबजोत बिटिया की, गुंजन बिटिया की, जिन्होंने दिन रात इस आयोजन को सफल बनाने में मेरा साथ दिया। मैं जब भी इनको कोई काम सौंपा फैमिली के साथ, देखिए सरबजोत जी के साथ दिक्कत क्या है, सासू माँ भी बीमार है, मम्मी भी बीमार है, इसके लिए समय बहुत कम है, तो मैं उद्गार व्यक्त कर रहा हूं अपने जिसने इस इवेंट को सफल बनाने में। संगीता का तो बोल दिया मैंने, संगीता का तो पहले गुरुजी ने बोल दिया हमारे, संगीता का तो जवाब ही नहीं है। सभी ने और जितने भी आए हैं, जितने बच्चे पार्टिसिपेट जितने किया, जो पेरेंट्स आए, मेरे जिनके यहाँ रह रहा हूं मैं, सुरेंद्र जी ने एक आवाज पर आ गए, संजीव जी को ले आए और इतना बड़ा पुरस्कार लेके आए हैं, वो मैं अभी बताया नहीं मैंने किसी को। जो आज का टॉप पुरस्कार है ना, टॉप, आप सोच नहीं सकते। संजीव भारद्वाज जी एक एक्सपोर्टर हैं, हिंदुस्तान में कभी भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बेचते, खासियत है इनकी। जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं सारे एक्सपोर्ट करते हैं। उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, संजीव भारद्वाज जी को और सुरेंद्र जी को। एसीपी रिटायर हुए हैं, दोनों आ जाइए प्लीज। और मैंने मन की बात कही थी कि मैं चाहता हूं इस इवेंट को सक्सेस बनाने में आपकी तरफ से एक बड़ा पुरस्कार होना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो 50,000 का है, 1 लाख का है, मुझे इसका नहीं पता, क्योंकि जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं हारमोनियम, वो उसकी कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। और वो एक सिंगल हैंड हमारे संजीव भारद्वाज जी ने ये डोनेट किया है हारमोनियम। ये मुझे कह रहे थे आप रख लीजिए, मैं नहीं, ये बच्चों के दिन है, क्योंकि बच्चों ने आगे बढ़ना है, हमारी तो उम्र निकल चुकी है। और मैं ये पुरस्कार किसी जज का नहीं है, ये मेरा मन था लाडली को देने का, ये लाडो को मैं देना चाहता हूं पुरस्कार। लाडली आजा, और भारद्वाज जी से पुरस्कार लेना, हारमोनियम ला के और पीछे से हारमोनियम लाओ। और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का हारमोनियम है? और अब तो खुश हो ना बेटा, क्योंकि छोटे बच्चों को पुरस्कार नहीं मिलाता है ना। मेरे मन में था, अरे बड़े गॉड ब्लेस यू, हाँ ब्लैक वाला। और ये संजीव भारद्वाज जी कुछ कहना चाहेंगे, 2 शब्द कहिए जरा प्लीज। सर ये इवेंट हम सब के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा, और आगे भी हम लोग ऐसे ही सब मिलजुल के बच्चों का हौसला बढ़ाते रहेंगे, और इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सुरेंद्र जी आदरणीय, 2 शब्द आप भी बोलिए, समय कम है, मुझे पता सबको जाना। थैंक यू। शशि जी एक ऐसे गुरु हैं जो बच्चे को स्पोर्ट्स में भी तराशते हैं और संगीत में भी। एक बहुत ही अजीब सा कॉम्बिनेशन, एक ओवरऑल पर्सनैलिटी है शशि जी, और मैं समझता हूं कि जितना इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए और संगीत के लिए किया है बहुत कम लोग कर पाते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप दोनों हाथ से दीजिए प्राइज। ये आज का बम्पर प्राइज, कीमत इसकी अनमोल है, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि हिंदुस्तान में बेचते ही नहीं है। मैंने कहा सर आपके एडवर्टाइजमेंट कर दूंगा, बिल्कुल नहीं, मुझे तो इंडिया में बेचना ही नहीं है, ये सारे यूरोप में, अमेरिका में जाता है इनका हारमोनियम। प्लीज सर अपने हाथ से, और गुरुजी इनके गुरुजी साथ हाथ लगाओ।
गुरु जी हाथ लगाओ, थोड़ा सा डाउन होती पकड़ो सर, भारी है। कम से कम मैं एडिट करूँगा ना, कम से कम 50 बार तुम एक जगह जोड़ दूंगा साइड। देखिए अभी जा हो सकती सकता है, है अभी सारे जा गुणी थे, जितने बच्चे थे ना सारे अच्छे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा ये सबसे छोटी है और इसने न्याय किया है मेरे हिसाब। जो मुझे संगीत की नॉलेज है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बच्ची इसकी हकदार है, तो मैंने ये कंपटीशन ना मानिए इसको। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो जजेस ने बहुत अच्छा दिया है, बिल्कुल सही दिया है। ये मुझे लगा कि इस छोटी बच्ची को ये पुरस्कार मिलेगा तो ये आगे जाएगी, आगे बढ़ेगी। और मैं बताऊं इसके बारे में, ये मधुबनी से है और मैथिली ठाकुर भी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से है, और इसके पापा इसको पीटते थे। मुझे पता लगा कि तुम्हें संगीत नहीं करना, और इसकी मम्मी ने इसको बढ़ावा दिया, और आज पापा भी सपोर्ट कर रहे हैं। जरा दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां, और इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां। शाबाश, गॉड ब्लेस यू। और आप सभी के आशीर्वाद से भाई जितने लोग यहाँ अभी उपस्थित हैं, मैंने शशि जी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर मैं बिना कहे चला जाऊंगा, शशि जी गुलिस्तां में गुलाब देखा है, क्या नहीं देखा? गुलिस्तां में गुलाब देखा है, शर्फ पर आफताब देखा है। गुलिस्तां में गुलाब देखा है, शर्फ पर आफताब देखा है। हम सबका जवाब है, लेकिन आपको लाजवाब देखा है। इतने परिश्रम करने के बावजूद चेहरे पे आप देखिए हंसी। और जिस दिन मेरे यहाँ पुलवामा में गए थे तो हमारे यहाँ बच्चा घबराया कि मोदी जी आ गए हैं। तो वो यही नाम आप बोले मोदी जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी के नाम बहुत अच्छी, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स के होने के बावजूद और संगीत इतना